हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिपीडिया। माय नेम इज़ मिर्जा सद्दाम हुसैन और आज मैं आपके पास आया हूँ नाबार्ड ग्रेड ए के फेज़ 1 के एग्ज़ाम के बारे में बात करने के लिए। जैसे कि आप लोगों को पता है, ये एग्ज़ाम आपका 7 सितंबर को होगा और आज जो डेट है वो है 2 सितंबर। अगर हम लोग आज के दिन अगर छोड़ दें तो आपके पास 4 दिन बचता है। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं कि ये जो लास्ट 4 दिन है यानी लास्ट 4 डेज़ हैं, उसमें आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए या फिर आपको क्या क्या करनी चाहिए अभी। ठीक है, अभी आपको क्या मॉक टेस्ट लगानी चाहिए, क्या आपको रिवीजन करनी चाहिए, क्या आपको कोई नई टॉपिक पढ़नी चाहिए, करंट अफेयर कैसे पढ़नी चाहिए, आज हम लोग इस वीडियो में सारी चीज़ें बात करने वाले हैं। ठीक है, और ज़्यादा टाइम आप लोगों का मैं नहीं लूँगा, आपको 8 से 10 मिनट का ये वीडियो रहेगा, आपको ये वीडियो पूरा देखना है। ठीक है, क्योंकि आपके पास भी टाइम नहीं है और ये बहुत ही क्रूशियल टाइम है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग अपना जो काम की बातें हैं, मुद्दे की बातें हैं, वो कर लेते हैं। देखिए, इससे पहले मैं बता दूं कि नाबार्ड ग्रेड ए में 2021 में हमारा 41 प्लस सिलेक्शन हुआ है और आई होप इस साल भी आपके इससे ज़्यादा सिलेक्शन हम लोग दे रहे हैं। तो चलिए बस, और आप आशा करता हूं कि आप भी इस अगले फ़ोटो में आपका ये इमेज यहाँ पे जिन टॉपर्स का है उनके जगह पे आपका इमेज हो। चलिए, तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि लास्ट 4 डेज़ के में क्या क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोगों को ये ध्यान पे रखना पड़ेगा कि किससे कितना क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये चीज़ मैं आई होप मुझे पता है, ये चीज़ कि आप लोगों को सब कुछ पता है कि कौन से रीजनिंग से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने मार्क्स के आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं कि रीजनिंग से मान लीजिए कम हमारा वेटेज अगर हम लोग देखें, अगर नाबार्ड ग्रेड ए एग्जाम में, तो वेटेज किसका सबसे ज़्यादा है? वेटेज सबसे ज़्यादा है आपका आपके ESI का और दूसरा ARD का। तो क्या हम लोग रीजनिंग और क्वांटिटी एप्टीट्यूड छोड़ दें? नहीं, किसी को नहीं नज़रअंदाज करना है। मार्क्स हमें सबसे लेना है। ठीक है, लेकिन कौन कौन से पोर्शन से लेना है वो चीज़ जरूरी है। आप 4 दिन बचा हुआ है, आपको क्या लगता है कि क्वांटिटी एप्टीट्यूड आप पूरा पढ़ लोगे? आप रीजनिंग आप पूरा पढ़ लोगे? नहीं पढ़ सकते आप। ESI पढ़ सकते हो क्या? पूरा नहीं पढ़ सकते आप। तो हमें अभी कौन सा टॉपिक को पढ़ना है, ये चीज़ आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले चलिए बात करते हैं, हम लोग एग्जाम पैटर्न से शुरू करते हैं और एग्जाम पैटर्न में जैसे एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, ये हमारा पैटर्न है। ठीक है, एग्जाम पैटर्न ये आप लोगों को पता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि अगर हम लोग बात कर लें कि रीजनिंग की। ठीक है, रीजनिंग में 20 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब रीजनिंग में देखिए ये जो टॉपिक है रीजनिंग के बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिससे आप इजीली क्वेश्चन उठाया जा सकता है, मार्क्स इजीली उठाया जा सकता है। जैसे कि सिलॉग की बात कर लें, ठीक है, इनइक्वालिटी की बात कर लें, तो इसमें अगर आप मान लीजिए 1 से 2 इनइक्वालिटी डेली भी पढ़ लेते हो अगर 4 दिन में, तो आपका इनइक्वालिटी और इसको रिविजन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब इसमें किसकी में ज़रूरत है? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये जो जितने भी हमारे 8 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, इसका क्या करेंगे, टाइम टेबल बनाएंगे। ऑब्वियस सी बात, आप लोगों ने बना चुके होंगे, आप टाइम टेबल से ही पढ़ते होंगे। अभी क्या करेंगे कि मान लीजिए कि जो रीजनिंग के लिए आपने टाइम टेबल बनाया है कि भाई 2 घंटे मुझे डेली के रीजनिंग में देने हैं, 1 घंटे देने हैं। ठीक है, अब उसमें क्या करना है कि टाइम टेबल मान लें आपने 2 घंटे का बनाया, आपको जो ईजी वाला टॉपिक है वो मान लीजिए आपने 30 मिनट्स रख दिया, उसके लिए 30 मिनट्स आपने रख दिया। मान लीजिए कि इनइक्वालिटी के लिए, आपके आप सिलॉग्स के लिए, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग के लिए, ये इजी टॉपिक है, इससे आसानी से मार्क्स उठाया जा सकता है। अब हमें प्रैक्टिस किसने का, ये जो 4 दिन है ना, ये बहुत ही क्रूशियल है। इस 4 दिन में आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है। अगर आप रीजनिंग से मार्क्स उठाना चाहते हो तो आपको 2 चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा। एक तो पजल हो गया और दूसरा सीटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, ये 2 चीज़ों पे प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ठीक है, बस यही चीज़ करनी पड़ेगी आपको कि पूरा का पूरा फोकस कर देना है हमें पजल और सीटिंग अरेंजमेंट पे, क्योंकि क्वेश्चन अगर छूट सकता है आपका तो इसी से छूट सकता है, और मार्क्स भी अगर आ सकता है सबसे ज़्यादा, क्योंकि इसमें क्या है 1 से 2 पजल होंगे या फिर 1 से 2 सीटिंग अरेंजमेंट पूछ सकता है आपसे। अगर दोनों की देखें तो 10 क्वेश्चन तो इसी से हो गया, 10 मार्क्स, बाकी इसके आगे से आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये 2 चीज़ आपको करनी है। इंग्लिश में आपको पता है कंप्रीहेंशन पूछना है, ठीक है, एरर पूछेगा, तो वो आप अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा कि आप इंग्लिश में कितना कंफर्टेबल हो। ठीक है, कंप्यूटर नॉलेज में एक बेसिक सा चीज़ पूछते ही है, तो आपको कंप्यूटर नॉलेज में अगर आप देखें तो MCQs अगर कहीं से आपको मिलता है तो MCQs लगाइए। इसका मॉक टेस्ट मिल रहा है कहीं पे कंप्यूटर का, तो वो लगाइए। कहीं कोई प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया कंप्यूटर का क्वेश्चन, चाहे वो सेबी में हो, ठीक है, चाहे वो अगर आपके RBI में हो या फिर नाबार्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं, या फिर कोई भी अगर अदर बैंकिंग एग्जाम से अगर क्वेश्चन मिल रहा है आपको, उसको लगाइए। अभी आप वो चीज़ देखिए कि कहाँ से पूछा जा सकता है कंप्यूटर नॉलेज। ठीक है, वो लगाना है आपको। अगर हम लोग क्वांट की बात करें, क्वांट की अगर हम लोग बात करें, इसमें भी 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं।
क्वांट में अभी जो सिचुएशन है आपका 4 दिन का, तो 4 दिन में आपको सिर्फ अभी लगाना चाहिए डी आई प्रैक्टिस। अगर हम लोग बात करें डी आई का प्रैक्टिस करनी है आपको, डी आई छोड़नी नहीं है, क्योंकि 5 क्वेश्चन आपसे इसी से पूछ लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद हो सकता है आपके सिंप्लीफिकेशन पूछ दे, कभी पूछ देते हैं, कभी कभी नहीं भी पूछता है। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन डी आई सिंप्लीफिकेशन अगर आप करते हो तो आपको आसानी हो जाएगी। अदर क्वेश्चन जो आपके जैसे परसेंटेज से पूछते हैं उसको बनाने में आसानी हो जाती है। तो आप 2 चीज़ आप प्रैक्टिस कर सकते हो, एक तो सिंप्लीफिकेशन, सबसे पहले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका डी आई, और दूसरा हो जाता है सिंप्लीफिकेशन। क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि सिंप्लीफिकेशन आपका क्वेश्चन में एग्जाम में आए, लेकिन उससे क्या होता है कि आप अदर को जो आपका एग्जाम मतलब क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे परसेंटेज हो गया आपके बाद, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, रेशियो हो गई। ठीक है, तो इन चीज़ों का जो सॉल्यूशन है आप आसानी से कर पाओगे, तो उससे फ़ायदा मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस करनी है, लेकिन याद रखिए उनको भी नहीं छोड़ना, उनको छोड़ना नहीं, उनको भी टाइम देना। लेकिन मैं आपको बस ये बता रहा हूँ किसमें ज़्यादा टाइम देना है आपको। ठीक है, डिसीजन मेकिंग तो आपको है ही। जनरल अवेयरनेस में आपको अगर करंट अफेयर का आपने 3 से 4 मंथ का अपना स्टैटिक पार्ट और करंट पार्ट अगर पढ़ लिया, तो उसी को बस अब रिवीजन कीजिए, वहाँ पे अभी कुछ भी नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद फिर आपको ईएसआई की बात आ जाती है और एग्रीकल्चर की बात आ जाती है। ये जो सबसे बड़ा पोर्शन आपका 80 मार्क्स आपसे इन दोनों से पूछा जा रहा है। तो आपने जो नया अभी पढ़ लिया, सबसे बड़ी बात तो कि आपको कोई भी कंटेंट आपको नया नहीं पढ़ना है अभी। इन दोनों के लिए क्या पढ़ना है आपको, जो आपने पढ़ लिया वो काफ़ी है। बस आपको ये दिमाग में आप डाल लीजिए कि जितना मैंने पढ़ लिया है एआरडी और ईएसआई के लिए वो काफ़ी है, वही एग्जाम में पूछा जाएगा। बस ये दिमाग में आपको डालना बहुत ज़रूरी है। यहाँ तक क्या कीजिए कि अगर आपको कोई मान लीजिए कि सेक्शनल टेस्ट मिल जाते हैं कहीं पे मिल जाता है, जैसे कि अभिपीडिया के पास भी आपको मिल जाएगा कि सेक्शनल टेस्ट, वो उस टेस्ट को लगाइए, एआरडी का हो गया या फिर आपके ईएसआई का हो गया या फिर आपके कंप्लीट टेस्ट मिलते हैं वो भी लगाइए। ठीक है, जहाँ से भी मिलता है, ऐसा जरूरी नहीं अभिपीडिया से मिलेगा, कि जहाँ से मिलता है आपको वहाँ से लगाइए, लेकिन जितना हो सके मॉक टेस्ट दीजिए अभी। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पे जो मैं आपको एक स्लाइड आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब बात आती है ना कि कौन कौन सी चीज़ है जो दिमाग में अभी रखने वाली बात है। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ है जो दिमाग में रखने वाली बात है, थिंग्स टू कीप इन माइंड, क्या क्या रखना है। सबसे पहली बात कि कोई भी नया कंटेंट अभी हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, कोई भी नया कंटेंट अभी हमें नहीं पढ़ना है। और दूसरी बात, जितना भी पढ़ा है हमने उसको सिर्फ रिवीजन करना है, जितना हो सके रिवीजन करना है, दिन रात एक कर देना है। 4 दिन जो बचा है आपको दिन रात एक कर देनी है, यही आपकी सफलता की कुंजी है। ठीक है, तो रिवीजन करना है, रिवीजन। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर करंट अफेयर की हम लोग बात करें, देखिए करंट अफेयर 3 चीज़ों में पूछा जाएगा आपका। सबसे पहले एक तो जनरल अवेयरनेस में पूछा जाएगा करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस। उसके बाद ईएसआई में पूछा जाएगा, ईएसआई के भी बहुत सारे टॉपिक में करंट से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एआरडी में भी पूछा जाएगा करंट अफेयर। ठीक है, अब एआरडी, जनरल अवेयरनेस, ईएसआई 3 चीज़ हैं जहां से आपके करंट अफेयर पूछे जाएंगे। अब उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, देखिए सबसे पहले एक तो स्टैटिक पार्ट होगा, दूसरा करंट वाला पार्ट होगा। तो स्टैटिक पार्ट तो आपका बहुत दिनों से पढ़ रहे हो, आपको क्या करना है कि जो आपने 3 से 4 मंथ का स्टैटिक और करंट पार्ट पढ़ा है उसी को पढ़िए, अभी आपको नया पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसी को रिवीजन कीजिए। उसी को क्या करना है, रिवीजन करना है। रिवीजन यहाँ पे मोस्ट की हो जाता है आपका यहाँ पे, क्योंकि आपने जितना पढ़ लिया वो काफ़ी है। अब क्या है कि आपको उसको दिखाना है, दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, रिवीजन आपको दिमाग में आना चाहिए कि हाँ भाई ये चीज़ मैंने पढ़ लिया, कंफर्म होना चाहिए। क्योंकि आपके जो एग्जाम में पूछे जाएंगे वो जो क्वेश्चन रहेंगे उसके जो ऑप्शन रहेंगे ना, आपको कंफ्यूजिंग रहेंगे, वो कंफ्यूज करेंगे आपको अगर आपने रिवीजन नहीं किया है तो। और वहीं पे बच्चे गलती करते हैं, जो पढ़ा हुआ चीज़ भी आप क्या करते हो, गलत करके आ जाते हो। उसका मेन चीज़ क्या है, मेन रीजन है आपका रिवीजन। आप रिवीजन नहीं कर पाते ठीक से, क्योंकि ज़्यादा चीज़ पढ़ने के चक्कर में आपको, अगर मान लीजिए आपको एक बात बता दूं मैं, जो कट ऑफ जाता है ना, कट ऑफ जाता है आपका 60 to 70%, 60 to 65%, ये कट ऑफ जाता है। और आप तैयारी किस चीज़ की कितने % की करने लगते हो, आप करने लगते हो 100% तैयारी करेंगे हम लोग, यहीं पे मार खाते हो आप। आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे अगर इतना कट ऑफ जा रहा है ना, तो आपको सिर्फ 80% की ही प्रिपरेशन करनी है, लेकिन 80% की आपको 100% तैयारी करनी है। समझ रहे हो बात, आपको आपका कट ऑफ इतना % जाएगा, आप तैयारी इतने % की करने लगते हो, 100% की तैयारी करने लगते हो, लेकिन आपको करनी चाहिए 80% की तैयारी, और 80% की जो तैयारी करोगे वो 100% होनी चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं आपको, आपने जितना पढ़ लिया है वो 80% है, अब इस 80% को आपको 100% बनाना है। मतलब इस 80% के जो क्वेश्चन है उसमें जो भी आए हमको छोड़ना नहीं है।
तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको रिवीजन करना पड़ेगा। और रिवीजन कैसे कर सकते हो आप, या तो फिर आपको हर सब्जेक्ट की, जितने भी सब्जेक्ट आपके 8 सब्जेक्ट हैं उसके जितने भी एमसीक्यूज आ रहे हैं, एमसीक्यूज लगाइए, जहां से भी मिल रहा है एमसीक्यूज लगाइए। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है आपका मॉक टेस्ट। जितना मॉक टेस्ट दे सकते हो आप दीजिए। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो आपको अभी बोल रहे हैं मॉक टेस्ट मत लगाना, आपको नेगेटिविटी आ जाएगी। अगर आप मॉक टेस्ट लगाते हो, आपको कम मार्क्स आए तो आपका क्या हो जाएगा, दिमाग में स्ट्रेस पड़ेगा कि यार नहीं आ रहे मार्क्स, नहीं आ रहे मार्क्स, नहीं आ रहे मार्क्स। अरे यार उसी से तो लड़ना है अभी, ठीक है। मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं कैसे दूंगा एग्जाम, जो टाइम मैनेजमेंट है उसको कैसे करना है। यहाँ पे थोड़ी ना सेक्शनल टाइम टेबल दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे एक बार में 120 मिनट दे दिया, उसको मुझे कैसे मैनेज करूंगा मैं। एक फ्लो बना लो, इतना मॉक टेस्ट दो अभी, क्या एक फ्लो बना लो। मैं एमसीक्यू इतना प्रैक्टिस करो कि फ्लो बन जाए, ठीक है। क्या आप 120 के जगह पे ना 110 मिनट में आप रेडी हो कि हाँ भाई 80% मैंने कवर कर लिया, आप देख लेता हूँ कि कोई दिक्कत तो नहीं है कहीं पे। ऐसे फ्लो बना लो, एक फ्लो में निकल जाएगा आपका एग्जाम। तो मॉक टेस्ट दीजिए, मॉक टेस्ट देने में कोई भी कोताही मत कीजिए, जहाँ से मॉक टेस्ट मिलता है वहाँ से दीजिए, ठीक है। मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है अभी ये 4 दिनों में, चाहे वो सेक्शनल हो। 2 टाइप से आपको मॉक टेस्ट लगानी है, ठीक है, याद रखिएगा। 2 टाइप से आपको, ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 मॉक टेस्ट अभी कंप्लीट वाला अगर आप पूरा दिन में दे रहे हो ना, तो अगर आपने दे भी दिया, मान लीजिए बहुत सारे ये ऐसे होते हैं कि एक टेस्ट सीरीज आपने खरीदा उसको 2 बार लगा सकते हो आप, अभी पीडीएफ में भी 2 बार लगा सकते हो। तो जरूरी नहीं है कि आपने एक मॉक टेस्ट जो दे दिया है उसको नहीं देंगे, दे दो, आप प्रैक्टिस करो, उसको दोबारा भी करो, वो रिवीजन ही है ना एक टाइप से, तो फिर से दोबारा दो उसको, ठीक है। और एक चीज़ क्या है कि मैंने क्या बताया आपको, सेक्शनल देने हैं और कंप्लीट देना है। जो कंप्लीट वाला है ना, इसको 1 से 2 ही देना दिन में, 1 से 2 मॉक टेस्ट देना कंप्लीट वाला। लेकिन सेक्शनल जितना लगा सकते हो, आपका जो टाइम टेबल मैंने बताया आपका अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए आपने बांटा है टाइम टेबल, उसमें आपको एक तो रिवीजन करनी है और क्या करनी है, सेक्शनल टेस्ट लगानी है। सेक्शनल टेस्ट लगाते जानी है जितनी लगा सकते हो, उससे आपकी एक तो कमियाँ दूर हो जाएगी, ठीक है। आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना आ जाएगा, आपको कैसे करना है, जो नहीं भी आता उसको भी कैसे करना है वो आ जाएगा। और आपकी एक रिवीजन जो होता है ना मॉक टेस्ट से सबसे आसानी से आप रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। तो मॉक टेस्ट लगाना है। अभी पीडीएफ में मैं का जितने भी मॉक टेस्ट हैं उसका मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो अगर आपने नहीं लिया है अभी तक तो, ठीक है। तो मैं इसके नीचे आपका डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जाके मॉक टेस्ट लगा सकते हो, ठीक है। तो बस मैं इतना ही टाइम लेना चाहता था आप लोगों का, ज़्यादा टाइम भी लूँगा तो फिर दिक्कत होएगी। तो आप जाकर मॉक टेस्ट चेक कीजिए और मॉक टेस्ट लगाइए। तो आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको अगले क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।